हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 8th मैथ का प्रश्नावली 9.1 कराया जा रहा है। तो इसमें कुल 11 प्रश्न है। 11 प्रश्न इसी वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। घबराने वाली बात नहीं है, बस देखने में ये चैप्टर कठिन है, लेकिन जब लगाओगे, जब मैं समझाऊंगा तो एकदम मस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। घबराने और डरने की कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल को मैं पढ़ के समझाता हूं, आप भी सवाल को पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर देखिए, सवाल बोल रहा है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ, एक मेज है, उसका ये क्या है, नीचे से मेज है, इसका जो ऊपरी पृष्ठ है किस आकार का है, समलंब जैसा है। कैसा? समलंब जैसा है, यानी ट्रेपीजियम। यदि इसकी समांतर भुजाएं क्या है, 1 मीटर और 1.2 मीटर है, यानी एक ये जो इसकी भुजा है वह 1 मीटर की है, दूसरी भुजा कितनी है, 1.2 मीटर की है। आगे क्या कर रहा है, तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है, ये जो इनके भुजाओं के बीच की दूरी है वह 0.8 मीटर है। तो आपको निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले प्रश्न को हल करता हूँ। अब देखो, हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, समलंब का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखिएगा समलंब, समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी। ये क्या होता है, सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का। तो यहाँ पर देखो 1/2 है तो 1/2 लिखोगे। इसके बाद समांतर भुजाओं का योग कितना है, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। तो ये भुजा कितनी है, 1.2 मीटर है, तो यहाँ पर 1.2 इस तरह से लिखोगे। अब बीच में क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो 1.2 प्लस, अब ये वाली भुजा कितनी है, 1 मीटर, तो यहाँ पर इस तरह से 1 लिखिएगा, ब्रैकेट बंद कर दो, इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 0.8 मीटर है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट इस तरह से 8 लिखिएगा। अब आप आराम से निकाल लो, ये क्या है, मीटर में, ये भी मीटर में, ध्यान रखना। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, इनको जोड़ोगे तो एक एक कितना हो जाएगा हमारा, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1.2 प्लस 1 जोड़ोगे तो 2.2 होगा। और इसमें आपको क्या करना है, 0.8 से गुणा करना है। तो 2 से देखो 2.2 कट जाएगा, 2 से काटोगे, 2 1 के 2 यानी 1.1 आएगा जब काटोगे। तो 1.1 इंटू 0.8 करोगे तो हम गुणा करते हैं, 8 1 के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 8 1 के कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगाए, फिर एक अंक के बाद इसमें दशमलव लगाए, यानी आपको 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। 0.88 मीटर स्क्वायर इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आप इस तरह से 1.1 इंटू क्या करोगे, 0.8 करोगे, तो जो आपका उत्तर आएगा, यानी 11 में 8 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, तो इसको जोड़ा जाता है, एक एक कितना, 2, यानी आपको 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगाना है। ये इसका उत्तर होगा 0.88 मीटर स्क्वायर। तो सारी चीजें आपको बेसिक से बता दिए। तो पहला सवाल सभी को समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत या तकलीफ नहीं होगी। अब ये देखो, आपका क्या है, दूसरा वाला प्रश्न है। दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समलंब का क्षेत्रफल जो है, अब इसमें क्या क्षेत्रफल दिया है, किसका, समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और इसकी ऊंचाई आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। अभी मैं बताता हूं, ये जो ऊंचाई है भाई साहब, ये 4 सेंटीमीटर दिया है, और जो इसका क्षेत्रफल है वह 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। समांतर भुजाओं में से एक की भुजा 10 सेंटीमीटर दी है, यानी ये अगर नाम रखूं ए बी और सी और डी, यानी ए बी आपका दिया है कितना, ए बी आपका दिया है 10 सेंटीमीटर, कितना, 10 सेंटीमीटर। आपको डीसी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सेम वही सूत्र लिखेंगे, क्या सूत्र लिखेंगे, समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग का मतलब, यानी समांतर भुजाओं का योग का मतलब 2 भुजा होती है, a प्लस बी। तो इस तरह से हम लिखेंगे a प्लस बी, अब इंटू
इसे क्या मानते हैं, इसे हम लोग यच मानते हैं। इसी को देखो मैंने इस तरह से पहले लिखा था, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग का मतलब एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तो a प्लस बी। अब यहाँ पर इंटू हमारा क्या, समांतर भुजाओं की ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग यच से लिखते हैं। तो इसी चीज को अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इस चीज को समझने का प्रयास करना। तो समलंब का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इस तरह से 34 लिख लेना, बराबर 1/2 इंटू हमारा कितना है, इंटू हमारा a प्लस बी। ए हमारा यानी एक भुजा हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर 10 लिखोगे। b यानी दूसरी भुजा का मान निकालना है, तो b लिखोगे। और इंटू हमारा h कितना है, ऊंचाई हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो 1/2 सारे क्या है, गुणे में, तो 2 से हम 4 को काट सकते हैं, 2 के 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 34 बराबर क्या हो जाएगा, अब 2 जो है इसके साथ यानी ब्रैकेट को हटाओगे तो 2 का गुणा एक बार 10 में करोगे, 2 का गुणा एक बार b में करोगे। तो 2 का गुणा 10 में करोगे, 2 दाम में कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा b में करोगे तो कितना रहेगा, 2b रहेगा। अब 34, अब 20 क्या है प्लस में, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 34 माइनस कितना हो जाएगा 20, बराबर कितना बचेगा 2b बचेगा। अब 34 में से 20 घटाओगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 3 में से 2 घटाओगे 1, यानी 14 बराबर कितना है, 2b है। अब 2 जो है b के साथ गुणे में, बराबर किधर में आएगा, बटे में, यानी भाग होगा। तो 2 से 14 को डायरेक्ट काटो, 2 के 2, 2 सत्ते 14 होता है। तो अब देखो 7 बराबर b है, तो जिसका मान निकालते हैं उसको लेफ्ट साइड, जो मान आता है राइट साइड। तो b बराबर हम इसके लिखेंगे, b बराबर कितना 7। यानी हमारी जो पहली भुजा कितनी दिया था 10 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा कितनी है हमारी 7। तो यहां पर लिखेंगे दूसरी भुजा, अतः अतः दूसरी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा, सेम इसी तरीके से हम आराम से सवालों को लगा लेंगे। अब ये देखिए आपका चौथा प्रश्न है। अभी तक जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था वो आईफोन 17 प्रो मैक्स से था, उसकी क्वालिटी हमें लग रहा था उतनी अच्छी नहीं आई जितना अच्छा हमारे एक कैमरे से आ रही है। तो हमने बदल दिया, अब कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है। ये कैनन M50 Mark II है, बड़ा ये भी बढ़िया ही है अपनी जगह, क्योंकि उससे तो अच्छा ही रिकॉर्डिंग दे रहा है, तो उतना पैसा मेरा दान हो गया। अब यहाँ पर देखो तीसरा प्रश्न हमारा है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD बाड़ की लंबाई जो है 120 मीटर है। जब भी ऐसा प्रश्न बोल दे कि एक समलंब आकार के खेत की ABCD या पूरे खेत की जो लंबाई है वह 120 मीटर है, तो लंबाई का मतलब ABCD की पूरी की लंबाई का मतलब जानते हो, इसके परिमाप की बात हो रही है, परिमाप। तो यहां पर समझ में आ गया, ये किसका मतलब, जो ABCD बाड़ की लंबाई है वह 120 मीटर है, इसका मतलब परिमाप इसका परिमाप कितना है, 120 मीटर है। और यह कैसा है, समलंब का है। तो यहाँ पर मैं हल लिखता हूं, हर एक चीज को आराम से समझते हुए चलो। तो यहाँ पर समलंब का परिमाप बराबर कितना है, 120 मीटर है। अब आगे देखो पढ़ो, यदि BC की लंबाई कितनी है, 48 मीटर। BC यानी यहां से यहां तक की दूरी है 48 मीटर। इसके बाद कह रहा है CD 17 मीटर है, हमारी जो CD है वह 17 मीटर है। इसके बाद AD 40 मीटर है, AD हमारी कितनी है, 40 मीटर है। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और क्या ज्ञात करना है, भुजा AB का मान भी ज्ञात करना है। और AB भुजा समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है, यानी AD और BC भुजा पर क्या है, AB लंब है। तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले इस AB का जब तक आप मान नहीं निकाल पाओगे तब तक आप इसका क्षेत्रफल खेत का नहीं निकाल पाओगे। तो ये कैसे होगा, हमें पता है कि जब भी हम किसी भी चीज का परिमाप निकालते हैं तो समस्त भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो जब हम इन सारी भुजाओं को जोड़ते हैं तभी हमारा कितना आया है, 120 मीटर आया है। तो समलंब का परिमाप आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो, पहला भुजा क्या है, AB है, तो AB प्लस हमारा दूसरी भुजा क्या है, BC। तो BC हमारी कितना है, 48 दिया हुआ है। इसके बाद तीसरी भुजा हमारा CD, तो CD हमारा कितना दिया हुआ है, 17 मीटर दिया है, तो 17 लिखेंगे। इसके बाद हमारी अगली भुजा AD 40 दिया है, तो यहाँ पर 40 लिखेंगे, बराबर हमारा क्या है, 120 मीटर, 120 मीटर लिखेंगे। अब यहाँ पर आराम से आप AB की मान निकाल सकते हो। AB बराबर कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ लो, AB धन इन सभी को जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका,
तो 8 8 8 8 7 कितना हो जाएगा 15 का 5 हासिल आपका 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो 4 4 8 1 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 105 बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब ए बी बराबर कितना हो जाएगा 120 माइनस 105 हो जाएगा, यानी ये प्लस में इधर आएगा तो 100 माइनस 105 हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 120 में से 105 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 आ जाएगा, यानी ए बी कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो अब मैं दूसरे कलर से सारी चीजें लिखकर समझाता हूं। ए बी हमारा कितना है भैया 15 मीटर है। कितना है 15 मीटर है। अरे यार यहाँ पे मीटर की बात हो रही है तो मीटर में बात समझा। तो ए बी हमारा निकल कर आ चुका है भैया 15 मीटर। तो समलंब का अगर हमें क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो मैंने आपको सूत्र नोट कराया था, समलंब का क्षेत्रफल बराबर आपको नोट कराया था 1/2 इंटू आपकी जो समलंब भुजाओं का योग। तो यहां पर लिखिएगा समलंब भुजा का मतलब BC प्लस आपका क्या है AD है, तो यहां पर AD लिखिएगा। और इंटू कितना होता है आपकी हाइट, यानी AB आपकी हाइट है, तो यहां पर AB इस तरह से लिख लीजिए। अब आराम से गुणा करो 1/2 इंटू BC हमारी कितनी है 48 है, तो यहां पर इस तरह से 48 लिखो, प्लस AB हमारी कितनी है 40 है, 40 लिखो, और AB हमारी कितनी है 15 है, तो यहाँ पर इस तरह से 15 लिखो। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। इसके बाद इनको जोड़ोगे 40 40 80 8 कितना हो जाएगा हमारा 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 88 हो जाएगा। इंटू हमारा कितना बचेगा 15 बचेगा। अब ये ब्रैकेट खत्म हो चुका है। 2 से 88 को हम काट देंगे। 2 से 88 को काटोगे 2 चौके 8, 2 चौके 8, 44 में 15 से गुणा कर लो। 15 चौके कितना होता है 60 होता है, हासिल आपका 6 बचेगा। अब इसके बाद 15 चौके 60, 60 6 कितना होता है 66 होता है। कितना 66। तो ये भी आपका किस में था मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना जब भी क्षेत्रफल निकालते हो अगर मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो पूछा था कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 660 मीटर होगा। और हमसे क्या पूछा था और कुछ पूछा था, अगर मान लो भुजा ए बी पूछा था तो लिख देना ए बी भुजा 15 मीटर है। सब कुछ निकल गया। इतने में तो आपको टीचर 10 नंबर दे देगा। 8 नंबर का रहेगा तो 8 में 8 पूरा नंबर दे देगा। इसी तरीके से आपको क्या करेगा करना रहेगा। तो बड़े ही आसानी से आपको सवाल को बताया जा रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि काफी ज्यादा इजी है, बस देखने में कठिन लगता है। समझ में आया। अब देखो ये जो मैं चौथा प्रश्न कराने जा रहा हूं काफी मस्त प्रश्न है। इस प्रश्न को सीखो और समझो कैसे लगेगा। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे जाएगा तो हम कैसा दिमाग अपना लगाएंगे। बोल रहा है कि एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण। चतुर्भुज आकार का मतलब ये चतुर्भुज ही है। समझ में आया बात। चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण जो है 24 मीटर है। अब ये चतुर्भुज था। अब बीच में ये जो लाइन होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं। तो इसको अच्छे से खींचते हैं। विकर्ण हमारी कितनी है 24 मीटर है। यानी अगर ए बी सी डी, इसका नाम डी रखते हैं, और क्या क्या बच रहा है इसका नाम ई रखते हैं, इस पॉइंट का इसका नाम एफ रखते हैं। तो हमारी जो ए से सी तक की दूरी है वो हमारी 24 मीटर है। अच्छी बात है। और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। अब इस पे देखो लंब खींचा गया। लंब क्या है, यहां से जो शीर्ष से यहां तक की लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। तो जो हमारा ये लंब है भैया इसकी दूरी कितनी है 8 मीटर है। और यहाँ पे जो लंब खींचा गया है इसकी दूरी कितनी है 13 मीटर है। अब आगे आपको क्या करना है, इसी तरह से प्रश्न को समझा करो। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप कैसे लगाओगे जानते हो, हमेशा क्या करना, एक हमारा क्या है चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में ये जो कर्ण है यह और इस पे एक लंब आ रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन जाता है। क्या 90 डिग्री। तो अगर कोई सीधी लाइन है उस पे एक लंब आता है ना, तो ये हाइट का काम करता है। क्या हाइट यानी ऊंचाई का काम करता है। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो अगर ये बेस हो गई एसी, तो ये देखो एक त्रिभुज आपका नीचे बनेगा, एक त्रिभुज आपका ऊपर बन रहा है। बात समझ में है कि नहीं। इसको अलग अलग से बनाते हैं ना। ये हमारी क्या है ए और सी है, इसकी दूरी कितनी है 24 मीटर है। और ऊपर देखो इस तरह से एक लाइन गई है
और एक लाइन इस तरह से यहाँ पे आके मिली है, तो ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है त्रिभुज। तो त्रिभुज में जो AC है ये आपका क्या है, बेस है, क्या है, बेस है। और त्रिभुज की हाइट आपको दी है कितना, हाइट आपको 13 सेंटीमीटर दी हुई है, सॉरी मीटर में है, ये मीटर में यार, हम बार बार सेंटीमीटर कहीं पगला रहे हैं। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, ये हमारी कितनी है, 13 मीटर है। तो आराम से इसका क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हो ना। अगर ये बेस बन गया तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल और नीचे वाले का क्षेत्रफल निकाल कर दोनों क्षेत्रफल को जोड़ दूं तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा, यानी चतुर्भुज का आराम से निकल आएगा। बस इसी तरह से सोचना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल हमारा ऊपर वाला का क्या है, ACD, यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ACD यानी त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू बेस हमारा क्या है AC है, तो AC लिखेंगे। और ऊंचाई हमारी कितनी है, हमारा क्या है, ये DE है, तो ये D लिखो, ये E लिखो, हमारी क्या है DE है, तो यहाँ पर DE इस तरह से लिख लो। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, AC हमारा कितना है 24 है और ऊंचाई हमारा कितना है 13 है, तो 2 से 24 को काट दो, 2 के 2, 2 दूना 4, 12 दूना 24 होगा। तो इसका जब गुणा करोगे 12 इंटू 13, तो 13 दूना कितना हो जाएगा आपका 26, हासिल आपका 2 बचेगा, 13 एक के 13, 13 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो 156, मैंने क्या बताया था, जब भी क्षेत्रफल निकालोगे तो वह अगर मान लो या मीटर में है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होता है जानते हो, जैसे AC कितना था 24 मीटर था और हमारा कितना था DE कितना था 13 मीटर था, जब इसको हमने काट दिया तो कितना आ गया 12 मीटर आ गया। ये हमारा 13 मीटर ही है, तो 12 गुणे 13 करोगे तो कितना 156 आएगा, और मीटर इंटू मीटर का गुणा करोगे तो यम स्क्वायर हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। चलो अगला, अब इसमें एक त्रिभुज और बन रहा था, उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर AC हमारा क्या है, बेस लाइन ही है, ये हमारी AC क्या है, बेस लाइन ही है। अब यहाँ पर देखो एक लाइन इस तरह से आई, फिर इसमें जाके मिल गई और एक लाइन यहाँ पर इस पे लंब डाल दी, तो हमारी ये दूरी कितनी थी, ये दूरी हमारी 24 मीटर है, और जो हमारी लंब डाली है यानी ऊंचाई हमारी क्या है 8 मीटर है। तो हमें ये B पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, F पॉइंट है। अब आराम से ये त्रिभुज है तो हम आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल हमारा कितना, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू बेस हमारा कितना है भैया AC है और हाइट हमारी कितनी है BF है, तो यहाँ पर FB लिख देते हैं, इसको चाहे जैसे लिखो FB लिख देते हैं। इसके बाद 1/2 इंटू AC हमारी कितनी है 24 है, तो यहाँ पर 24 लिख लेते हैं, और FB हमारी कितनी है 8 है, तो 8 लिख लेते हैं। 2 से हम 8 को काटें कि 2 से 24 को काटें, तो 2 से हम 24 को काट देते हैं, 2 बार हम कितना हो जाए 24, और 12 25 60, 12 72, 12 8 कितना होता है 96 होता है। तो ये देखो ये भी मीटर में था 24 मीटर और ये भी मीटर में था, तो 96 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। हमें क्या करना था, हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो यहाँ पर हम अलग से लिखते हैं, यहाँ पर नीचे जगह कम है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब इसको मिटा देना क्योंकि ये तो समझाने के लिए था। यहाँ पर लिखते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ACD। बात समझ में आया। ABC हमारी कितनी आया है 96 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर 96 मीटर स्क्वायर कर लो, प्लस ट्रायंगल ACD हमारा कितना है, ACD हमारा 156 है, तो 156 इस तरह से लिख लो। अब जरा ध्यान दो, 96 प्लस 156 जोड़ोगे कितना हो जाएगा हमारा 6 कितना हो जाएगा 12 2 हासिल 1 हो जाएगा, और 9 5 कितना हो जाएगा आपका 14 14 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, हासिल आपका 1 1 1 कितना हो जाएगा 2 256। चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा 256 मीटर स्क्वायर। हमेशा जो होता है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ही आता है, बात समझ में आया। तो इस तरीके से हमने चौथे वाले प्रश्न को बड़ी ही आराम से एकदम शालीनता से सॉल्व कर रहे हैं,
कोई भी न दिक्कत हो रही है, ना आपको बकवास चीजें बताई जा रही है, ना मजाक कराया जा रहा है। अभी मैंने जब इसको बताया था ये वाला, वहां पे मजाक कर सकता था लेकिन नहीं किया। बच्चा थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करे, और तन्नी से मजाक कर देते हैं उल्टा पुल्टा वाला, तो दिमाग बहक जाता है, दूसरी ओर चल जाता है। इसीलिए पूरा दिमाग पढ़ाई में लगाओ। समझ में आया बात कि नहीं? मजाक दूसरे टाइप का करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ये वाला मजाक आपको भ्रमित कर देगा। अब ये देखो आपका 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न आपको कठिन लग रहा है? एकदम सरल प्रश्न है, दुनिया का सबसे सरल प्रश्न यही है। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर है। ये कैसा भैया चतुर्भुज है? इसको ध्यान रखो, ये समचतुर्भुज है और इसका निकालना क्या है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका बोल रहा है एक विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर है। ये वाला जो विकर्ण है ये हमारा कितना 7 पॉइंट आपका कितना है 5 है, 7.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, और दूसरा वाला विकर्ण बोल रहा है, यानी ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई बता रहा है कि 12 सेंटीमीटर है। कितना? 12 सेंटीमीटर। तो इसका नाम रखते हैं ए, बी, सी और डी रखते हैं। तो देखो जब आपसे बोले समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण दिया हो और इसका क्षेत्रफल निकालने को बोले, तो यहाँ पर सूत्र लिखना। सूत्र आपको क्या लिखाता हूं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू क्या होता है D2 होता है। जो विकर्ण होता है, विकर्ण इसी को हिंदी में डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल, बातें समझ में आई कि नहीं? तो डायगोनल बोलते हैं, तो विकर्ण को डी से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ? इसीलिए D1 इंटू D2 लिखे, यानी पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। अब 1/2 इंटू D1 हमारा कितना है, इसको मान लो D1 है तो हमारा 7.5 हो जाएगा, और इसको मान लो D2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 से 12 कट जाएगा, 2 के 2, 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 7.5 में 1 से गुणा करोगे तो कोनो फर्क नहीं, 7.5 रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे 75 समझते हैं और इसी में 6 से गुणा कर देते हैं। 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, हासिल आपका 3, और 6 सते कितना होता है 42, 42 में हम क्या जोड़ देंगे 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो अगर कहीं पे 45.0 लिखा तो इसे 45 लिखा जाएगा। 85 हमारा शून्य लिखा है तो इसे भी 85 ही लिखा जाएगा। यानी दशमलव के बाद अगर शून्य है तो उसका कोनो मतलब नहीं, जो संख्या दिखती है बस उसी को लिखते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा 45। और मैंने क्या बताया था, जब भी आप क्षेत्रफल निकालोगे तो ये सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से लिख देना। तो कितना इजी सवाल था, सोचो कितना इजी सवाल था। बस आपको भड़काता है ऐसा ऐसा सवाल दिखा करके कि बच्चा डर जाएगा तो नंबर कम पाएगा, और कहाँ पता है कि उसको किस सर से पढ़ रहा है। एकदम बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है, बच्चा भी समझ रहा है एकदम मस्त तरीके से। कपिया पे नोट करो तो अगला प्रश्न कराएं। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न। तो हमारी एक मस्त लाइन है, प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है, हमें प्रश्न को आराम से पढ़ना है, वो प्रश्न आराम से ही सॉल्व होगा। अब सवाल बताते हैं। देखो कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो सब 6 सेंटीमीटर होगा। इसका नाम रखते हैं ए, बी, सी और डी और ई यहां पर रखते हैं। अब यहां पर बोला है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, यानी ए बी हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो ये सारी की सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी 6 सेंटीमीटर। सारी की सारी भुजा 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं? ये सेंटीमीटर है भैया। इसके बाद शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है, ये जो शीर्ष इस पे लंब है यह कितना है 4 सेंटीमीटर है। अब यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, अब यहाँ पर आपको बोलता है कि एक विकर्ण की लंबाई, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, यहाँ पर एक विकर्ण डालते हैं। एक विकर्ण की लंबाई जो दिया है वह 8 सेंटीमीटर है। कितना 8 सेंटीमीटर है। तो आपको दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करना है। दूसरे विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे पता है? अब ये अगर आप पढ़ लियो तो आपका दिमाग हैंग हो गया होगा कि इतना मत्थापाची कैसे, तो प्रश्न को छोटा छोटा करके समझा जाता है। हम विकर्ण, अब इसमें सोचो कि हम कैसे विकर्ण निकाल सकते हैं। तो देखो विकर्ण निकालने का तो एक के सूत्र है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो अगर हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसको लिख के बताएं तब ना समझ में आएगा। समचतुर्भुज का
क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो अगर हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल जाए और D1 तो हमें दिया हुआ ही है, तो हम D2 आराम से निकाल सकते हैं। यानी जब दो चीजें हमें पता हो जाएं तो तीसरी चीज हम आराम से निकाल सकते हैं। तो चलो अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे? यहाँ पर लिखो हल। एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम है ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पर लिखता हूँ सम चतुर्भुज, यहाँ पर चतुर लिख कर जीरो लगा देता हूं, तो ये समझ लो समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये सूत्र कब लगाओगे समचतुर्भुज में? समचतुर्भुज निकालने का दो सूत्र अब समझ में आ गया। जब दो डायगोनल दिए हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। लेकिन जब समचतुर्भुज का भुजा दिया हो, एक खो भुजा दिया हो और आपका ये जो हाइट होती है वो दिया हो, तो ऐसे परिस्थितियों में हम ये वाला सूत्र लगाते हैं। तब आराम से लगाओ, क्या दिक्कत है, जब बता दिए हैं तो बता दिए हैं तो आराम से लगा सकते हो। ये हो जाएगा क्या 1/2 इंटू बेस हमारा कितना है भैया, ये बेस है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 6 लिखो। और हाइट हमारी कितनी है, ये जो इस पे लंब है ये हाइट है 4 सेंटीमीटर, 4 लिखो। तो 2 से 4 को काट दो, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12। अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो समचतुर्भुज का क्या, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पता चल चुका है। क्षेत्रफल हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या करना है, दूसरे विकर्ण की लंबाई आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब लिखते हैं अगला वाला सूत्र। अगला वाला सूत्र लिखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू D1 इंटू क्या होता है D2 होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हमको पता चल गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो इसकी जगह पर अब हम लोग इस तरह से 12 लिखेंगे, बराबर 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, D1 तो हमको दिया है, D1 यानी पहला वाला डायगोनल 8 सेंटीमीटर दिया है, हमको ये वाला डायगोनल निकालना है कि ये वाला डायगोनल कितना सेंटीमीटर है। तो D1 हमारा कितना है 8 है, इंटू D2 हमें नहीं पता, तो यहाँ पर D2 लिखेंगे। अब देखो 2 से 8 कट जाएगा, 2 के 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 4 एक कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 12 लिखो। अब ये +4 में है, बराबर किधर में आएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा D2 हो जाएगा। 12 में से 4 घटा लो तो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 लिखो। 8 बराबर कितना है D2, तो जिसका मान निकालते हैं उसको लेफ्ट साइड और जो मान आता है उसको राइट साइड, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो D2 हमारा कितना निकल कर आ चुका है 8 आ चुका है। 8 किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। ये चीज ध्यान रखना, इसकी साइड, इसकी डायगोनल, इस पे लंब, ये अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा, मीटर में है तो मीटर में होगा, और इसका परिमाप भी इसी तरह से रहेगा। लेकिन जब क्षेत्रफल निकालते हो उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता चल चुका है D2 का मान 8 सेंटीमीटर, यही हमसे पूछा था। तो ये सवाल इसी तरीके से क्या होगा, लगेगा। और समझ में आया कैसे लगेगा, इसी तरीके से लगेगा। सवाल समझ में आ रहा है ना। अब ये देखो आपका 7वां प्रश्न है, काफी मस्त प्रश्न है, इस प्रश्न को जरा समझो। ये प्रश्न कह रहा है कि किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज आकार की 3000 टाइल्सें और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण जो है 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। अब आपको करना क्या है, 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर, और यहाँ पर देखो सेंटीमीटर दिया है। ये सब छोटी छोटी चीज ध्यान देना पड़ता है। वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है कि कितना रुपया, 3000 अगर टाइल्स आप लगा रहे हो तो कितना रुपया लग जाएगा उसको पॉलिश कराने में। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा उस प्रश्नों में हम क्या करेंगे, उसका हमेशा क्षेत्रफल निकालेंगे। बात समझ में कि नहीं। तो ये कैसा है, समचतुर्भुज है भैया, इसका एक डायगोनल जो दिया है वह 45 सेंटीमीटर दिया है, और जो दूसरा डायगोनल है वह आपका कितना 30 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो आपको रेट लगाया है वह 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से लगाया है। लेकिन जब आप इसका क्षेत्रफलवा निकालोगे तो वह सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यह तो सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को पहले हम क्या करें, मीटर में बदलें।
तब जाकर हमारा काम सवाल सही लगेगा। तो यहाँ पर देखो हम इसको बदलते हैं। जो हमारा पहला पहला डायगोनल है D1, D1 हमारा कितना है 45, यहाँ पर 45 लिखते हैं। जो हमारा दूसरा डायगोनल है, दूसरा डायगोनल D2, वो हमारा कितना है 30 है। तो 30 है, ये क्या है सेंटीमीटर में, इसको हमको मीटर में बदलना है। तो देखो किलो हेक्टोडेकाग्राम लीटर मीटर, मीटर के बाद आता है डेसी, फिर आता है सेंटी। तो यहाँ पर हमें जब नीचे से ऊपर जाना पड़ता है तो उसमें भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पर एक शून्य, एक जाओगे तो 10 से, दो ठो जाओगे तो 100 से। तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो उसमें हम 100 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो इसका मतलब अगर आप 45 में 100 से भाग दोगे तो नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो ये हो जाएगा 0.45 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 0.45 मीटर हो जाएगा। उसी तरह से बाबू 30 सेंटीमीटर है तो 30 में हम क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा तो 0.30 हो जाएगा। अब देखो अगर 0.3 के बाद अगर सुनना तो उसका कोनो मतलब नहीं होता है, 0 पॉइंट इस तरह से 3 लिखेंगे। बात समझ में आया? तो ये हमारा हो जाएगा 0.3 मीटर हो जाएगा। अब आराम से लगा लो, हम लगाएंगे इसका सूत्र। सूत्र यहाँ पर क्या लगेगा, हमारा सम चतुर्भुज है ना, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, अगर हमारा दोनों डायगोनल दिया हो तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो 1/2 इंटू D1 हमारा कितना है 0.45, तो 0.45, D2 हमारा कितना है 0.3 है। अब जरा इनका गुणा कर लो, इनका आपस में गुणा कर लो। जब 0.45 में हम क्या करेंगे 0.3 से गुणा करेंगे तो आपको करना क्या है, गुणा करते टाइम ये भूल जाया करो कि इसमें दशमलव लगा, इसे 45 समझो, इसे 3। अब 45 में 3 से गुणा करो, 3 बचे कितना हो जाएगा 15, हासिल 1, और 3 चौके 12, कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। अब इसमें दशमलव 2 अंक के बाद लगा, इसमें दशमलव 1 अंक के बाद लगा, तो आपको उत्तर में दशमलव कितना 2 1 3 अंक के बाद लगाना है। तो 3 अंक के बाद लगाना है तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यानी यहाँ पर दशमलव लगेगा तो ये हो जाएगा 0.135। तो 1/2 इंटू कितना आ रहा है 0.135। इसी में 2 से भाग भी देना है। अब हम क्या करेंगे इसमें 2 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो 2 से जब भाग दोगे तो यहाँ पर लिखता हूं 0.135 में आपको क्या करना है 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखो पहले से दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा। अब ये 2 है, ये 1 है, छोटी संख्या है तो भाग नहीं जाएगा, तो हम शून्य बाहर लेके जाएंगे। 2 शून्य कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, अगली संख्या हमारी क्या उतरेगी 3 उतरेगी। 2 छंग कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, घटाओगे कितना आएगा 1, ये उतरेगा 5 बन जाएगा। 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, उतारोगे 1। अब आगे कोई भी संख्या नहीं है, पहले से दशमलव लगा तो हम शून्य उतार लेंगे। 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, घटाओगे 0 0 आ जाएगा। यानी जब इसमें भाग हुए तो हमारा कितना आएगा 0.0675 आएगा। बात समझ में आया? अगर ये सब आप भाग भी गलत कर दोगे तो पूरा का पूरा सवाल भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सम चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल निकल कर कितना आ चुका है 0.675। तो आप जो ये क्षेत्रफल निकाले हो ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाले हो। इसी तरह से आपके घर में 3000 टाइल्स लग रहा है, तो अगर एक टाइल्स का क्षेत्रफल भैया इतना है तो 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 0.0675 में हम क्या करेंगे 3000 से गुणा करेंगे। तो जब गुणा करोगे तो 3 का गुणा 5 में करो, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 5 हासिल 1, और 3 सते कितना हो जाएगा 21, 21 2 कितना हो जाएगा 22, 2 हासिल आपका 1, और 3 6 कितना हो जाएगा 18, 18 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 शून्य था तो 3 शून्य इस तरह से लिख लो, ये गुणा करने का तरीका है जब किसी भी संख्या के पीछे 0 0 लगे रहते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर दशमलव लगेगा तो इसे लिखोगे 2000 यानी 202.5। अब यह देखो किस में है मीटर में था तो मीटर स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो यानी 3000 टाइल्स का जो क्षेत्रफल निकल कर आया है इतना मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर दिया है 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर, 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी अगर आप 1 वर्ग मीटर का पॉलिश कराओगे तो 4 रुपया है, तो इतना वर्ग मीटर का पॉलिश कराओगे तो ज्यादा रुपया होगा। तो हम क्या करेंगे 4 गुणे क्या कर लेंगे 202.5 लिखेंगे, 202.5। अब इसका गुणा कराओ भैया,
4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, हासिल आपका 2 हो जाएगा। 4 दूना 8, 2 कितना हो जाएगा पूरा का पूरा 10 लिखा जाएगा क्योंकि आगे सुनना है। 4 का उड़ा 2 में करो, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, यानी 810 रुपया आपका पूरा खर्चा आएगा। तो यहाँ पर हेडिंग क्या लिखोगे, क्योंकि आप तो सोल्यूशन डायरेक्ट किए हैं हम, यहाँ पर हेडिंग लिखोगे 3000 टाइल्स का पालिश कराने का खर्च। अब यहाँ पर खर्च मैं निकाल रहा हूं तो कितना आएगा 810 रुपया। यही आपका क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो देखो कितना बड़ा बड़ा प्रश्न आपको आराम से कराया जा रहा है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत और तकलीफ होने वाली बतिये नहीं है। समझ में आए? चलो अगला प्रश्न करते हैं। अब ये देखो आपका 8वां वाला प्रश्न है, काफी ये भी लंबा चौड़ा प्रश्न दिख रहा है लेकिन काफी इजी प्रश्न है। अब देखो कैसा इजी प्रश्न है, जरा ध्यान दो, प्रश्न को पहले ध्यान से समझो। जो भी बड़ा प्रश्न रहता है बहुत इजी होता है, बस उसको टुकड़ों में तोड़ करके सवालों को सॉल्व करना पड़ता है। अब चलो सवाल को समझाते हैं। सवाल देखो क्या रहा है, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। अच्छा, वो खरीद लिया है, खरीदना नहीं समझ लो, खरीदे लिया है। इसके बाद इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दोगुनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल क्या है, इतना मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी इतना है, यानी ये वाली दूरी कितना है, इतना है, तो आपको बताना है नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई क्या होगा। बस ये, यानी आपको यहां से यहां तक की दूरी निकालना है। अब इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब ये जो खेतवा है, ये खेत है, इसके इधर नदी बहती है, उसके उधर सड़क है, और ये जो इसका लंब ऊंचाई है वह 100 मीटर दिया है, और जो आपकी समांतर समभुजाएं हैं वह आपको नहीं बताया है। आपको इसमें क्या बताना है, ए बी की दूरी, यानी जो नदी से सटी हुई खेत की बाउंड्री है उसका आपको कितना लेंथ है, यही चीज बस आपको बताना है। तो सोचो जरा कैसे बताओगे। तो सबसे पहले ऊपर देखो ये क्या लिखा है, समलंब है। कैसा है, समलंब है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं आपको नोट कराया था, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर भुजाओं का क्या, समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है, योग। यहाँ पर 1/2 इस तरह से लिख लेना, समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या होता है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी का मतलब क्या होगा, ऊंचाई। बात समझा कि नहीं। अब क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल हमारा दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 500। तो यहाँ पर लिखोगे 10,500 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी मीटर स्क्वायर नहीं, अभी जब हम सॉल्व करते हैं सिर्फ संख्या लिखी जाती है। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कितनी लंबी है तो दिया नहीं है, तो हम अपने अनुसार इसे मानेंगे क्या, यक्स मानेंगे, इसे x2 मानेंगे। बात समझ में आ कि नहीं। तो हमारा समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, यक्स प्लस, अब यहाँ पर देखो x2 लिखे हैं, x2, तो इसे आप x इंटू 2 है तो इसे आप 2x भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से आप प्लस 2x लिखो, ब्रैकेट बंद करो, इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर दिया, तो यहाँ पर 100 लिखो। इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो 1500 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 2 से 100 कट जाएगा, तो 2 से 100 को काटो 50 बार में कट जाएगा। 50 का गुणा x में करो, 50 x हो जाएगा, और 50 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा आपका 2 शून्य शून्य, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 100 यक्स हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1500 बराबर कितना हो जाएगा, 150 यक्स हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं। अब 150 जो है यक्स के साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यानी आपका कितना हो जाएगा, 1500 बटे कितना हो जाएगा आपका 150 बराबर यक्स हो जाएगा। अब इससे काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, और 15 से ये भी कट जाएगा। 15 एक के 15 छक्का 90, 15 से हम क्या 105 को काटेंगे, 15 7 105, 0 बच रहा है तो 0 लिखो। 70 बराबर यक्स, तो जिसका मान निकालते हैं यक्स बराबर इधर 70 हो जाएगा। यक्स का मान निकल कर आया है कितना, 70। तो नदी की साइड वाली जो भुजा थी उसको मैंने क्या यक्स माना था। तो यहाँ पर लिखिएगा, हमसे क्या पूछा था, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, नदी के साथ वाली भुजा का
लंबाई, लंबाई कितना है आपका 70। और ये किसमें है, ये किसमें है, मीटर में है। किसमें भैया, मीटर में। सारी चीज मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में होगा, तो यहाँ पर हम मीटर लिखेंगे। और वहीं पर अगर हमसे पूछता कि खेत के साथ जो जुड़ी है भुजा, अरे सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी, अगर यक्स का मान 70 आ गया है तो इसे हम क्या माने थे, 2x2 माने थे, यानी x2 का मतलब 2x, तो 2 इंटू यक्स का मान 70 है भैया, 7 दूना 14 यानी 140 मीटर होगा। बात समझ में आ? तो जब भी ऐसा सवाल आएगा इसी तरीके से करिएगा एकदम आराम से। सारा का सारा सवाल आपको देखो एकदम प्यार और लाड, प्यार दुलार से करा रहे हैं, तो आराम से समझ में आना चाहिए। 8 प्रश्न आपको करा दिए, बचा है अभी कुछ और प्रश्न। अब यह देखो प्रश्न है, प्रश्न आपका देखो इतना दिमाग लगा के पूछ दिया। इतना दिमाग लगाने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी, हम लोगों का दिमाग काहे खर्चा कराता है। अब यहाँ पर देखो प्रश्न कहता क्या है, इस चीज को समझा जाए। कह रहा है कि एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज है। कैसा है, अष्टभुज है, इसमें 8 भुजा है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका नामकरण करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और कोई नामकरण है यहाँ पर एच, इसके बाद यहाँ पर आई लिख देता हूं, बस इतना काफी है। अब आपको करना क्या है, जैसे कि आकृति दर्शाया गया है, हाँ हम देख रहे हैं, अष्टभुज पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकलेगा, बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है, आपको सिखाते हैं। अब यहां से यहां देखो, ये जो ड्रा किया हुआ है लाइन, इसे आप क्या मान लो, एक लाइन, ये तो लाइन है, ये है, मानो ये कितना है, 11 मीटर की लाइन है। उसी तरह से अगर ये अष्टभुज है तो इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, ये जो छोटी छोटी भुजा देख रहे हो बराबर होंगी। तो यहाँ पर भी आप इस तरह से एक लाइन खींच दोगे, इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी, 11 मीटर ही होगी। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसमें आपको कुछ चीज आपको दिखाता हूं, कलर और पेंटिंग करके, तब आपको दिखाई देगा। फिर उस कलर और पेंट को हम क्या करेंगे, मिटाएंगे। अगर यहाँ पर मैं बीच में इस तरह से कलर भरता हूँ भैया, कलर भरता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से कलर भर रहे हैं, हमारे बोर्डवा का कलर वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात है। अब ये जो कलर बीच में है, ये कैसा आपको दिखाई दे रहा है, आयत की तरह दिखाई दे रहा है। और ये अगर यहाँ पर मैं एक लाइन फिर से खींचता हूं, काला कर दूं इसको, तब ना दिखेगा। अब ये वाली लाइन पहले से थी, यहाँ पर भी एक लाइन इस तरह से थी, और यहाँ पर भी एक लाइन ऐसी थी, यहाँ पर भी एक लाइन ऐसी थी। तो अगर हम बीच वाला हमारा क्या हो जाए, आयत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। और ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। क्या आपको ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है ना, ये आपकी एक भुजा है, एक ये आपकी भुजा है, इस पे एक आपका क्या लंब पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। समलंब, क्या समलंब। और उसी तरह से नीचे भी आपको एक समलंब दिखाई दे रहा है। अगर ये सारी भुजाएं इसकी बराबर रहती हैं तो ये भी इस पे क्या करेगा, एक लंब खींचेगा, ये भी क्या होगा, 4 मीटर का ही होगा। तो नीचे भी क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा, समलंब। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल, हमसे क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल, अगर मैं ये वाला ऊपर वाले भाग का एक बार क्षेत्रफल निकाल लूं, फिर आयत वाले का क्षेत्रफल निकाल लूं, फिर नीचे वाले का क्षेत्रफल निकाल लूं, फिर इन तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ दूं, क्या करूं, जोड़ दूं, तो हमारा पूरा जो अष्टभुज है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं। इसी तरीके से बस ये प्रश्न लगेगा। तब जरा ध्यान दो, अगर ये हमारा क्या है, समलंब है, सेम इसी के जैसे तो नीचे वाला भी समलंब है, ये भी 4 मीटर है। तो अगर ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो नीचे वाले का भी मान उतना ही आएगा, तो इसे निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलिए सवाल को लगाते हैं। ये इस तरीके से समझा दिया यार, एकदम मस्त, आपको समझ में आ गया होगा। सवाल हमारा पहला यहाँ पर हल करता हूं, ध्यान से देना। इसको और मोटा कर दूं यार, छोटा हो गया। अब यहाँ पर पहला हमारा क्या है, हम लिखते हैं समलंब का क्षेत्रफल। पहला भाग, ये हमारा कौन सा है, पहला भाग है। ये हमारा क्या, कौन सा भाग है भैया, पहला भाग है। ये हमारा दूसरा भाग है, ये हमारा तीसरा भाग है। तो पहले भाग का क्षेत्रफल, तो ये कैसा है, समलंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का क्या योग, इंटू हमारा क्या होता है, समांतर भुजाओं के बीच की क्या दूरी,
क्या दूरी, तो इसे हम क्या मानेंगे, ये हमारा क्या है जी, और क्या है भैया ए बी, ये सी, ये हमारा डी है, क्या है डी है। तो इसे हम लिखेंगे यहां से यहां तक की दूरी हमें दिया था, कितना दिया था, मिट गया का। चलो इसको आप समझ में आ गया तो इस पूरे को मिटा देते हैं। हमारा क्या था 11 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो यहां से यहां तक की दूरी 11 मीटर है, और एक भुजा ये जो 5 मीटर है, तो ये सारी की सारी भुजाएं 5 मीटर की होंगी, तो ये वाली भी क्या होगी 5 मीटर की होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा या 1/2 इंटू 11 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आई, समांतर भुजाओं के योग, भुजाओं का योग 11 धन 5 हो जाएगा, इंटू ऊंचाई हमारी कितनी है 4 है। तो अब इनको आप सॉल्व करो आराम से, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 से 4 को काट दो, 2 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 11 पचे कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा, इंटू हमारा कितना 2 हो जाएगा, ये तो काट दिए ना। तो 1 इंटू 55 गुणे 2 है, तो 2 से गुणा कर लो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 से कितना हो जाएगा 11, 110। अब ये क्या है मीटर में है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर में आता है। तो पहले भाग का क्षेत्रफल 110 मीटर स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ पर हम दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, दूसरे यहाँ पर दूसरे दूसरे भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दूसरा भाग क्या है आयत है, क्या है आयत है। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारा क्या है, ये वाली हमारी भुजा क्या है लंबाई है, ये 11 मीटर है तो ये भी 11 मीटर। तो क्या हुआ हम पढ़ा लिखा दिए, वहां पे मेमोरी का स्टोरेज भर गया, और जो रिकॉर्डिंग था वायरलेस माइक अभी अभी देख रहे थे वो भी बंद हो गया, उसका भी बैटरी खत्म हो गया। तो अब देखो ये वाला माइक तार वाला है, इसमें कोनो झंझट नहीं रहता है, बड़ी दिन में बैटरी उतरता है। अब यहाँ पर देखो हम क्या बोल रहे थे, लंबाई कितना 11 है, चौड़ाई हमारा कितना है 5 मीटर दिया है, तो 11 गुणे 5 करोगे 55 मीटर स्क्वायर रहेगा। और तीसरे वाले भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है पहले वाले भाग के बराबर है, यानी जैसे पहला वाला भाग है सेम उसी तरह से तीसरा वाला भी भाग है, इसका भी क्या है ये 5 सेंटीमीटर है, और ये वाला आपका जो बेस है ये आपका कितना है 11 मीटर है, और ये जो लंब है ये 4 मीटर है। तो निकालोगे तो कितना 110 मीटर रहेगा, तो इसको इस तरह से लिख दोगे। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, हमें अष्टभुज पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको आप मिटा देते हैं ना। तो यहाँ पर लिखिएगा अष्टभुज पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पहला भाग का क्षेत्रफल, पहले भाग का क्षेत्रफल प्लस आपका दूसरे भाग का क्षेत्रफल, दूसरे भाग का क्षेत्रफल प्लस तीसरे भाग का क्षेत्रफल। अब इन सभी को क्या कर दो आप जोड़ दो। तो पहला वाला भाग हमारा कितना है भैया, पहला वाला भाग 110 है, 100 आपका कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। दूसरा वाला भाग हमारा कितना है 55 है, तो यहाँ पर 55 हो जाएगा, और तीसरा वाला भी भाग कितना 110 है, तो इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। इसके बाद एक एक कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, फिर एक एक कितना हो जाएगा, अरे हम तो इसको जोड़ना ही भूल गए। अब यहाँ पर 5 तो हो गया ठीक है, अब यहाँ पर 5 एक 6 एक कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। इसके बाद एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 275। और क्षेत्रफल किस में होता है, अगर मीटर में तो भैया मीटर स्क्वायर होगा, 275 मीटर स्क्वायर क्या होगा अष्टभुज का क्षेत्रफल होगा। तो जब भी सवाल पूछेगा तो इस सवाल को हम इसी तरह से लगाएंगे। अभी जो वीडियो क्वालिटी है ना वो भी कम आपको मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो इसके पहले आप देख रहे थे वो आईफोन से था, फिर इसके बाद आपका ये 4K में रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन अब जो है सिर्फ और सिर्फ HD में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मजबूरी बस। अगर फुल HD में करें तो भी वो भर जाएगा बड़ा जल्दी, और हमको सवाल समझाना है अभी 10वां 11वां 2 ठो, अब सवालवा तो बड़े बड़े हैं। अब ये देखो आपका 10वां प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से समझो कैसे लगाया जाएगा। प्रश्न हमारा है कि एक पंचभुज आकार का बगीचा है, ये क्या है इसमें 5 भुजा है, इसीलिए इसे पंचभुज बोला जा रहा है, और इसकी आकृति दर्शाया गया, हाँ ठीक है हमको आकृति दिख रही है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए बगीचे का क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की और विधि बता सकते हैं? तो मैं क्या करता हूं, ज्योति और कविता जिस तरीके से लगाई है उन तरीकों को बता देता हूं, यानी 2 अलग अलग तरीके से ये लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर भैया आप तीसरा भी तरीका जानते हो तो वो बता दो, जानना चाह रहा है तो कमेंटों में उत्तर बता देना, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर हम लगाते हैं, सबसे पहले ज्योति का निकालते हैं। तो ज्योति क्या दिमाग लगाई, ये क्या है, बगीचा है। हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पूरे दूरी कितनी दिया है, 15 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है। और अगर हम इसे आधा कर दें तो ये 15, अगर देखो कोई यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर है। अब अगर इसको 15 को आधा करना हो तो 15 में हम क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी सिर्फ क्या होगी, 15/2 होगी। यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या हो जाएगी, 15/2, यानी आधा। पूरा हमारा क्या है, 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15/2 का मतलब जानते हो, 2 7 14 7.5, यानी 15/2 का मतलब ये 7.5 है, ये भी क्या है, 7.5 है। 7.5 7.5 जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा। चीज समझ में आया? चलिए अब आपको सिर्फ इतना समझना है, बात ही चीज समझे। अब नामकरण कर दो, A B C D E, और ये पॉइंट क्या है, F है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी दिया है, ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा दूरी 30 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 30 है। तो ये जो बीच वाली लाइन है ये भी क्या होगी, 30 मीटर की होगी। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, 30 मीटर हो गया। बात समझ में आया? और ये यहाँ से यहाँ 15/2 हो गया। और ये वाली दूरी देखो कैसे पता चलेगा, ये वाली दूरी भी दिया है। ये वाली दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 15 मीटर लिख लो। तो ये आपकी आकृति जो आपकी ये वाली दिख रही है, ये वाली इतनी, ये आपकी कैसी आकृति दिख रही है, समलंब चतुर्भुज दिख रहा है। कैसे देखो, ये अभी मैंने आपको जो कराया था प्रश्न, सेम उसी तरीके से दिख रहा है कि नहीं। ये जो मैं अभी घेरा बनाऊंगा दूसरे कलर से, देखना तब, ये जो कलर से घेरा बन रहा है भैया, इसको आप पहचान रहे हो कैसा है, ये समलंब है। अब ये कैसा है, ये आपका एक आधा, ये आपका एक भुजा हो गया, दूसरा भुजा ये हो गया, समझ में आया बात। और इस पे ये क्या लंब पड़ रहा है, लंब की जो दूरी ऊंचाई है, यानी जिसे हम लंबाई बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, ये 15/2 है। ये लेंथ आपका कितना है, 30 मीटर, ये वाला लेंथ 15 है। तो आप आराम से समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो ये एक समलंब इधर बन रहा है तो दूसरा वाला भी समलंब इधर बन रहा है। तो अगर आप इसका क्षेत्रफल जितना निकालोगे फिर उतना क्षेत्रफल इसका भी आएगा। बात समझ में? क्योंकि दोनों समान है। तो इसका क्षेत्रफल एक बार निकाल लो, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये पूरे बाग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। एक तो ये तरीका कर सकते हो। दूसरा तरीका, जब आपको पता है कि जो सेम ये जो है वही चीज ये भी है, तो इसी में बस क्या कर दो, इसका क्षेत्रफल निकाल कर बस उसी में क्या कर देना, 2 से गुणा कर देना, तो जो आएगा वो पूरे बाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसका वाला निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें पता है दोनों सेम है। तो यहाँ पर चलो लगाते हैं। सबसे पहले ज्योति का क्षेत्रफल निकालते हैं, जो ज्योति जिस तरीके से निकाली है ज्योति। अब यहाँ पर सवाल को लगाते हैं दूसरे कलर से, समझ में आया बात। अब यहाँ पर ज्योति द्वारा बाग का क्षेत्रफल पूरा लिख देना। ज्योति द्वारा बाग का क्षेत्रफल निकाला गया कैसे। अब यहाँ पर हम निकालते हैं, हमें पता है ये समलंब है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पर लिखते हैं 1/2 इंटू, अब यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग का मतलब ये वाली भुजा कितनी है, 30 है, 30 लिखो, प्लस ये वाली भुजा हमारी 15 है, 15 लिखो। इसके बाद हाइट हमारी क्या है, 15/2 है, तो इंटू 15 इस तरह से 2 लिखो। बात समझ में आया। अब अगर इस तरीके से निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ इतने का आपका क्षेत्रफल निकलेगा। और इसी के समान ये है, तो इसी में बस इस तरह से आप 2 से क्या कर दोगे, गुणा जब कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरे का, यानी इसका भी क्षेत्रफल साथ ही में निकल आएगा। चलो आप करते हैं। यहाँ पर 1/2 इंटू सारे के सारे गुणे में है। अब देखो ये 2 और इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 1 बचेगा, उसको कोनो मतलब नहीं है। अब इस ब्रैकेट को आप क्या कर लो, इस तरह से जोड़ लो। 30 10 कितना हो जाएगा आपका, 40 40 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ब्रैकेट वो खत्म हो गया। गुणे आपका कितना, 15/2 बच रहा है। 2 से हम क्या कर लें, 15 को काट दें, या 2 से 45 को काट दें। तो 2 से इसको काटोगे तो 7 दशमलव कितना 5 आएगा। अब 75 आ चुका है, गुणे हम क्या करेंगे, 45 गुणे 7.5 करोगे तो कितना आएगा, 337.5 आएगा। बात समझ में आएगा कि नहीं। अब देखो ये भी मीटर में था, वो भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब आप क्षेत्रफल निकालते हो तो अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर में उसका उत्तर आएगा। तो ज्योति जो बाग का क्षेत्रफल निकाली वो 337.5 मीटर स्क्वायर आया। अब हम क्या करते हैं, कविता कैसे बाग का क्षेत्रफल निकाली है। कविता का दिमाग देखो, ये तो बढ़िया दिमाग लगाई।
कभी तो बढ़िया दिमाग लगाइए। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ए बी सी डी ई लिखेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? मैकवा जुड़ा है ना, हाँ मैकवा जुड़ा है, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि मैकवा में बटनिया नीचे रहता है तो ये भी रिकॉर्ड नहीं करता है। अब हमको क्या है, हमको पता है भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 15 मीटर है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर है तो ये भी क्या होगा 15 मीटर ही होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर होगा। फिर इसके बाद हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये भी 15 मीटर दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा 15 मीटर होगा, तो ये भी क्या होगा 15 मीटर ही होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर और क्या चीज़ आपको देखने वाली और दिखाने वाली क्या चीज़ है, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 30 मीटर है, ये जो आप लाइन खींचे थे कितनी है 30 मीटर। तो अगर यहाँ पर देखो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक की ये जो लाइन मैं खींचूंगा, ये वाली लाइन ये कितनी होगी 30 मीटर की पूरी होगी। अब जरा ध्यान दो, समझा रहा हूँ उस चीज को समझना बस ना। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है 15 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है वह 15 मीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वह क्या है, टोटल तो हमारा क्या है, टोटल हमारा 30 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई अगर पता करो तो ये हमारा क्या है 15 मीटर दिया है। अगर जो पूरा क्या है, पूरा हमारा क्या है 30 है, 30 में से ये वाला जो 15 है इसको घटा दूं तो बचेगा क्या, ऊपर क्या बचेगा 15 ही बचेगा ना। अगर पूरी लंबाई 30 है, पूरी लंबाई में से इतनी लंबाई हमको पता है 15 मीटर, तो 30 माइनस 15 कर देंगे तो ये जो ऊपर की लंबाई बच रही है ये भी पता चल जाएगा। तो 30 माइनस 15 करोगे 15 आएगा। तो हमारी जो भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमको पता था 15 मीटर, और ऊपरा वाला भी दूरी हमें पता चल गया 15 मीटर। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 15 है तो ये जो यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूंगा इसकी दूरी भी कितना हो जाएगी 15 मीटर हो जाएगी। बात समझ में आया? इतना मत्थापाची करके आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखो, ECD आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। कैसा? आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, और त्रिभुज में जो बेस हमारा है वह 15 मीटर दिया है, ऊंचाई जो है हमारा ये भी क्या है 15 मीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो कविता द्वारा बाग का, ये बाग है, बाग का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल। अब यहाँ पर लिखोगे, ऊपर लिखना त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज हमारा क्या है भैया, त्रिभुज हमारा है ट्रायंगल ECD। तो यहाँ पर लिखना त्रिभुज ECD बराबर क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट। अगर बेस और हाइट दिया है तो यही फार्मूला लगता है। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, बेस हमारा क्या है 15 है और हाइट भी हमारा क्या है 15 है। तो यहाँ से 2 से 15 में भाग दो, या 15 गुणे 15 कर लो, कितना आ जाएगा आपका 200, कितना आ जाएगा 1/2 इंटू क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा। और 2 से इसको काट दो, कटोगे काट दो, 2 एक के 2, 2 एक के 2 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, यानी 112.5 आएगा, 112.5। अब ये किसमें था, ये किसमें था भैया, मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी तो हमने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है ये वर्ग की तरह दिखाई दे रहा है, तो इधर ही लिख लो वर्ग का क्षेत्रफल। क्या यहाँ पर लिखता हूं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, भुजा गुणे क्या भुजा। बात समझ में आया कि नहीं? भुजा हमारी कितनी है, एक भुजा इसकी 15 है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 ही होगा, तो 15 गुणे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा बराबर 225 मीटर स्क्वायर। अब ये दो है 200, इसका क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर आ गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 112.5 मीटर स्क्वायर आ गया। तो जब हम वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरा बगिया का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर जोड़ दो पूरे बाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लिखना त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 112.5 मीटर, 112.5 लिखो, प्लस हमारा क्या है, और वर्ग का क्षेत्रफल 225 है, 225 लिखो, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो यहाँ पर 0.5 है तो भैया 0.5 लिखो। इसके बाद 5 2 कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा,
और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे दशमलव का जोड़ किया जाता है उसी तरह से करो। 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 337.5 मीटर स्क्वायर। तो इसका भी कितना आया 337.5 मीटर स्क्वायर, और इसका भी 337.5 मीटर स्क्वायर आया। बात समझ में आया कि नहीं कुछ? तो ये दोनों तो निकाल दिए अपना अपना दिमाग लगाकर, और हम दिमाग लगाकर आपको समझा दिए। अब आप खुरापाती दिमाग अपना वाला लगाओ, और कोई तीसरा तरीका अगर आप जानते हो वही तरीका हमको भी बताओ कमेंट बॉक्स में उत्तर करके। चलो अगला प्रश्न है, देखो यार 11वां वाला प्रश्न है। इस सब ऐसा प्रश्न है सब मट्ठा पच्ची वाला, दिमाग का दही कर देता है। एक तो प्रश्नावली में 4 5 11 ठो प्रश्न दे दिया है। अब एक के साथ अगर समझाना पड़ जाता है तो दिमाग का दही और बत्ती उत्ती सब गुल हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बत्तियां जला कर रखते हैं तभी आपको समझा पाएंगे, और आप भी बत्ती उत्ती जला कर रखो तभी समझ पाओगे। समझ में आएगा कि नहीं? इतना मजे से तो बता रहे हैं, हर एक प्रश्न आपको सावधानी पूर्वक बता रहे हैं, कोई दिक्कत और तकलीफ होने नहीं दे रहे हैं। तो चलो सवाल को लगाते हैं। सवाल हमारा है, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएं क्रमशः दी गई हैं। अरे बाप रे बाप। इसके बाद 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, अच्छा, तो प्रत्येक खंड का क्या करो, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। अरे राम राम। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको एक डिजाइन में लाइन बनाता हूँ, यही क्या है, फ्रेम है, यही क्या है, फ्रेम है, और इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। एक खो ये हो गया। अब दूसरा कलर से दूसरा बनाते हैं। एक खो आपका ये हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? ये आपका दूसरा वाला है, ठीक है। ये लाइन भी इसी में मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक खो आपको औरो बनाते हैं। ये आपकी तीसरा हो गया, इसे बस दूसरे कलर से करते हैं। ये नीला वाला कलर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, जरा इस चीज को समझो। अंतः विमाएं क्रमशः, अंतः विमाओं का मतलब जो अंदर बना हुआ है। भुजाएं इसी तरह से बोला है। बाहरी, बाहरी का मतलब जो बाहर की भुजा है। ये बाहरी भुजा हो गया, ये अंदर की भुजा हो गया। अब इसमें क्या बोला है, अगर प्रत्येक खंड की चौड़ाई क्या है, समान है, अच्छा बात है, तो प्रत्येक खंड का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पर देखो खंड कैसे आपको समझाएं, जरा ध्यान दो। ये आपका जो चीज दिखाई दे रहा है, ये आपका एक खंड हो गया, एक खंड ये आपका हो गया, एक खंड ये आपका हो गया, इसीलिए इसको अलग अलग कलर से कर दिए। अब ये जो बीच में आपको आयत की तरह दिख रहा है या वर्ग की तरह दिख रहा है, इससे कोनो मतलब नहीं, इसको छोड़ दो। आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है। और जब ये आपको दिख रहा है तो ये आपका पहला हो गया आपका चित्र, ये आपका दूसरा खंड हो गया, ये आपका तीसरा खंड हो गया, और ये आपका चौथा खंड हो गया। क्या हो गया, चौथा खंड। एक चीज ध्यान दो, अब ये जैसा पहला वाला खंड है, सेम इसी के जैसे दूसरा वाला भी खंड है। अब जैसे दूसरा वाला खंड है, सेम उसी के जैसे चौथा वाला भी खंड होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो इसकी, इस भुजा की भी कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर ही होगी। अगर इसकी 28 है तो इसकी भी क्या होगी, 28 ही होगी। तो ये कैसा आपको दिखाई दे रहा है चित्र, ये आपको समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। तो हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आराम से लगा लेंगे। ऐसे ही दिमाग जब लगाओगे, प्रश्नों को समझ जाओगे तो बड़ी मजा आता है। इतना चुरा के यहाँ पर पूछा था, लगा के कि समझ नहीं पाएगा, आराम से हम समझ लिए, सवाल आराम से लग गया, क्या दिक्कत। तो यहाँ पर लिखते हैं भाग, दूसरा कलर लेते हैं, ये कलर दिखता नहीं है। यहाँ पर लिखते हैं भाग एक का, भाग पहले का, अरे यार, भाग एक का क्षेत्रफल, और ये भाग एक कैसा है भैया, आपका समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ पर सूत्र क्या लगेगा, 1/2 इंटू ब्रैकेट में दोनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी। तो हमारा ये वाली भुजा कितनी है, 24 है, तो 24 लिखोगे, प्लस ऊपर वाली भुजा हमारी 16 है तो 16 लिखोगे, इंटू क्या होता है, यच होता है। यच आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यच हम बताएंगे तब ना समझ में आएगा यच कैसे निकलेगा। अब जरा देखो, यहां से शुरू किया है, यहां से यहां तक की पूरी दूरी कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की पूरी दूरी 28 सेंटीमीटर है। तो आप ध्यान दो, ये ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, तभी समझ में आएगा। दूसरा कलर लेते हैं। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर दिया है। यानी अगर मैं यहां से करूं, यहां से और यहां पर एक पॉइंट लगाऊं, ये जो बीच की दूरी है भैया, ये कितना दिया है हमारा, ये हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये जो लाइन है यहीं से शुरू हो रही है। तो अगर इसी लाइन को मैं इस तरह से बढ़ा दूं, फिर इसी लाइन को मैं इस तरह से बढ़ा दूं दूसरे कलर से, तब दिखेगा भैया, ये हमारी क्या है, ये वाली लाइन है, ये वाली ये लाइन है। ये पूरी लाइन की लंबाई
हमारी कितनी है 28 सेंटीमीटर। लब की बिचवा वाली लाइन जो आपकी पिंक कलर दिख रही है उसकी लाइन 20 सेंटीमीटर दिया है। तो आप कैसे पता करोगे कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है? बड़ा इजी है। जैसे देखो हमारा ये क्या है, यच है, इसे यच मान लो, ये भी आपका यच है, तो यच प्लस ये आपका कितना दूसरा यच है 2h, इसे मानोगे, इसे आप 2h मानना। इसके बाद बराबर पूरी की लंबाई कितनी है हमारा 28 है, तो यहाँ पर 2 1 कितना हो जाएगा 3h बराबर कितना है 28 है। इसे आप यच मानोगे, इसे भी आप यच मानोगे, तो ये देखो पूरी लंबाई कितनी है 28 है, और ये कितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 है, तो यच प्लस अब इसे जोड़ो 16 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा यच हो जाएगा, बराबर क्या है हमारा पूरा, ये किसके बराबर है 28 के, यानी यच धन 16 धन यच किसके बराबर होगा 28 के, क्योंकि पूरा क्या है 28 सेंटीमीटर है। तो यच धन यच कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा, और ये 16 नहीं ये 20 है यार, ये 20 है, यहाँ पर क्या कर दो 20 लिख लो, ठीक है। 2h प्लस 20 बराबर क्या है 28 है, तो यच बराबर क्या हो जाएगा 20 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 28 माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 2h बराबर क्या हो जाएगा 28 में से 20 क्या करोगे घटा लोगे 8 आएगा, और 2 जो है h के साथ गुणे में इधर आएगा भाग होगा, 2 से काट दोगे 4 आ जाएगा, h बराबर कितना 4। तो हमारी जो हाइट है वह क्या आएगी 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आया, इसी तरीके से निकाला जाएगा। तो इस चीज को ऊपर लिख देना, मैंने लिखना भूल गया, तो 1/, यहाँ पर h की जगह पर क्या होगा 4 होगा। अब इसे लगाओ, इसे जब लगाओगे तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 24 और 16 को जोड़ लो, जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6 4 10, हासिल आपका 1 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू कितना है 4 बच रहा है, तो 4 से क्या हो जाएगा 4 कट जाएगा, 2 1 के 2 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 को गुणा 40 में कर लो, तो 40 दूना कितना हो जाएगा हमारा 80, और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो पहले भाग का क्षेत्रफल इतना है, तो दूसरे भाग का क्षेत्रफल, दूसरे भाग का क्षेत्रफल पहले वाले भाग के बराबर है। यहाँ पर तीसरा लिख देना, तीसरे क्योंकि ये पहला वाला भाग है, ये दूसरा, ये तीसरा है, ये इसके समान है, तो लिखना तीसरे भाग का क्षेत्रफल पहले वाले भाग के समान है। तो पहले वाले भाग का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर है, तो इसका भी क्या होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, तीसरे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ तीसरे भाग का क्षेत्रफल बराबर, और तीसरा वाला भाग कैसा है, ये भी समलंब है, तो यहाँ पर लिख लेना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब 1/2 इंटू क्या होता है दोनों भुजाओं का योग, यानी ये भुजा क्या है 28 है, तो यहाँ पर 28 लिखो, प्लस ये वाली भुजा हमारी कितनी है 20 है, तो यहाँ पर 20 लिखो, और ऊंचाई हमारी कितनी है, अगर ये भैया 4 है तो इसकी ऊंचाई अलग तरीके से निकलेगी। अब जरा ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 24 सेंटीमीटर है, कितनी सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है ये वाली 16 मीटर है, और पूरी कितनी है, पूरी दूरी कितनी है 24 सेंटीमीटर। अगर हम क्या करें इसे यच माने इसे भी यच माने तो क्या हो जाएगा 2h प्लस 16 बराबर 24 हो जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ोगे तो 24 के बराबर होना चाहिए। तो देखो 2h बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस 16 हो जाएगा। इन सबको इसी तरह से ऊपरा करना रहेगा, ये तो हम लिखना भूल जा रहे हैं ना। तो h बराबर कितना हो जाएगा 24 में से 16 घटा लो तो कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बचेगा कितना, 1 में से 1 गया कितना 0, और 2 जो है h के साथ गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो 2 से 8 को काट दो, 2 चौके 8, h बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। h बराबर कितना आ चुका है 4, यानी अगर इसकी हाइट का पता करना हो तो h हमारा कितना आ चुका है भैया 4 सेंटीमीटर आ चुका है। तो h की जगह पर इंटू हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, इसे सॉल्व करो, 2 से 4 कट जाएगा, 2 के 2 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसे आप आराम से जोड़ लो, 20 20 कितना हो जाएगा 40 40 8 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, गुणे कितना बच रहा है 2, 48 दूना कितना हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा, 8 दूना 16 6 2 2 4 4 दूना 8 1 9, 96 किस में है मीटर में है ना कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में भैया, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा।
दूसरे वाले भाग का जो हमारा क्षेत्रफल निकल का है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो दूसरे वाले का अगर क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे के ही जैसा चौथा है, चौथे खंड का क्षेत्रफल दूसरे वाले खंड के बराबर है, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो हमसे पूछा था प्रत्येक खंड का अलग अलग क्षेत्रफल निकालने का, तो पहले वाले खंड का 80 सेंटीमीटर, तीसरे वाले खंड का 80 सेंटीमीटर, दूसरे वाले खंड भाग की जगह पर खंड लिख लेना, दूसरे वाले का 96 सेंटीमीटर, चौथे वाले का भी 96 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर बोला था भैया खंड, अगर भाग लिखा होता तो भाग लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाला समझ जाएगा, लेकिन जब प्रश्न में खंड बोला तो खंड ही लिखना। बहुत से टीचर जो होते हैं ना बड़ी वैसा होते हैं, नंबरवा काट देगा, समझ में आया कि नहीं। कुछ तो टीचर ऐसा होते हैं कुछ भी पा जाएंगे काट देंगे ट्यूशन में बुलाने के लिए, जिससे बच्चा हमारे यहाँ ट्यूशन आके पढ़े, बड़ी ये सब बेकार प्रवृत्ति के टीचर हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छा समझ आया होगा। काफ़ी कठिन कठिन प्रश्न थे, बड़ी हैवी जिनको आराम से बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। तो बाबू डेली पढ़ाई करना, रिवीजन करना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो जरूर करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना और अन्य लोगों को भी शेयर कर देना कि भाई इस चैनल पर पढ़ाई किया जाता है, आप लोग पढ़ सकते हो।